हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस को 15 मिनट में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 गलती बताने वाले हैं जो एक डायरेक्ट सेलर वो अक्सर गलतियां करता है। अगर ये 5 गलतियां अगर डायरेक्ट सेलर ने करी तो डायरेक्ट सेलर का जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका अपना काफी समय बर्बाद हो जाता है। जो गलतियां हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आपको ये 5 मिस्टेक, आपको ये 5 गलती नहीं करनी चाहिए। तो वो 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो डायरेक्ट सेलर अगर करे तो अपनी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका कई सालों खराब हो जाता है और वो फेल हो जाता है। तो वो 5 वो कौन सी गलतियां हैं मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। तो जो सबसे पहली गलती एक एज ए डायरेक्ट सेलर करता है, एक डायरेक्ट सेलर बिजनेस को स्टार्ट करता है किसी भी कंपनी में, एक डायरेक्ट सेलर जो सबसे पहली गलती करता है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, अगर उस डायरेक्ट सेलर की उम्र अभी कम है, अभी उस डायरेक्ट सेलर की उम्र अभी पढ़ने की है, 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, तो अभी ये उम्र उसकी पढ़ने की है और वो अपनी पढ़ाई को तुरंत ब्रेक कर देता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं डायमंड बन जाऊंगा, अब तो मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो पढ़ाई करने का क्या मतलब? और जो उसके अगर अपलाइन ऐसे हैं जो वो भी, उनकी भी उम्र ज्यादा नहीं, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और अपलाइन ने गलती करी कि अपनी पढ़ाई छोड़ दिया और उसने बात अपने डाउनलाइन को बताई, तो डाउनलाइन भी सोचता है कि अगर मेरे सर ने पढ़ाई छोड़ दिया है तो हम क्या करेंगे पढ़ाई छोड़ के, अब तो कामयाब हो जाएंगे, अब तो जिंदगी बदल जाएगी, अब तो सफल हो जाएंगे, अब तो अमीर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी आपकी उम्र पढ़ने की है तो हम नहीं कहते कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ना करें, आप करें, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को क्लोज ना करें, आप अपनी पढ़ाई को बंद ना करें। क्योंकि अगर आप कामयाब हो गए डायरेक्ट सेलिंग में तो भी ये पढ़ाई, ये डिग्री आपको आगे बहुत काम आएगी। कम से कम ये तो होगा हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ये आपकी टीम कहेगी कि हमारे पढ़े लिखे सर हैं, सर ने पढ़ाई करी है, लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जो आपका खुद का अपने प्रति कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आप अपनी इज्जत करने लगेंगे कि हाँ हम भी कुछ हैं। और मान के चलिए अगर एक नेगेटिव बात सोचते हैं कि अगर आप फेल भी हो गए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आप नाकामयाब हो गए, आपके सपने पूरे नहीं हुए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप डायमंड बन ही जाएंगे और आप करोड़ों कमा ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस मोटिवेशन है और विश्वास है, बट भविष्य में क्या होगा वो क्लियर नहीं है, बस एक उम्मीद है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को फुल टाइम करें और बिजनेस को पार्ट टाइम ही करें, क्योंकि अभी पढ़ाई करने की आपकी उम्र है। बिजनेस तो आप जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आप जीवन भर नहीं कर सकते। और मान के चलिए कि अगर आप भविष्य में फेल हो गए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी कारणवश,
तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर में कुछ काम करने का। लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया है तो वो भी अपॉर्चुनिटी, वो भी अवसर आपके हाथ से गया। और एक और चीज, आपने सालों पढ़ाई करी जॉब पाने के लिए और आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है एज अ डायरेक्ट सेलिंग, तो आप इधर क्या करते हैं कि वैकेंसी देखना बंद कर देते हैं, आप जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना बंद कर देते हैं, सोचते हैं नौकरी तो बेकार है, गवर्नमेंट जॉब बेकार है, और आप कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप अभी सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी आप सफल होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। आप कहीं भी सफल हो जाए, आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप सफलता तो सफलता, कहीं भी सफल हो गए, अच्छी बात है। तो आप उधर भी पढ़ाई करते रहें, अपने फॉर्म को फिलअप करते रहें, आप डायरेक्ट सेलिंग भी करते रहें, आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहें, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी करते रहें, कहीं भी आपको सफलता मिल सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता हो सकता है उससे पहले आपकी जॉब लग जाए, और अगर आपकी जॉब लग गई, आप इनकम पे आ गए, आपका बेस मजबूत हो गया, तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप और अच्छे से और मन लगा के और बढ़िया तरीके से आप उसको कर सकते हैं। लोग आपकी बातों को और वैल्यू देंगे। आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने में जॉब का सहारा मिल सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को, उसको ब्रेक ना करें, बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम करें। बिजनेस तो आपको लाइफ टाइम करना है, बिजनेस भी मन लगा के करें। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि बिजनेस मन लगा के नहीं करें, आप वहां भी टाइम दें और अपनी पढ़ाई को भी करें। ये बात उन लोगों के लिए थी जिनकी अभी पढ़ने की उम्र है और पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का मौका मिला और उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब सेकेंड बात, सेकेंड गलती, सेकेंड मिस्टेक जो एक डायरेक्ट सेलर करता है, जो उसको नहीं करना चाहिए, और वो सेकेंड गलती है, सेकेंड मिस्टेक है लेन देन, पैसे का लेन देन। अक्सर एक डायरेक्ट सेलर जब बिजनेस को शुरू करता है और कुछ टीम बनाता है, तो 4 लोगों की टीम उसकी होती है और अपना प्लान फॉलो वो करता है, फील्ड में काम करता है, लोग ज्वाइन होते हैं, पैसे देते हैं, सेल आती है। और अक्सर क्या करता है एक डाउनलाइन शुरुआत में अपने सारी सेल का पेमेंट अपने अपलाइन को देता है कि सर ये लीजिए पैसे और हमारा सेल कंपनी में आप डिपॉजिट कर दीजिए। और अक्सर बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि अपलाइन ईमानदार नहीं मिलता और पैसे के लेन देन में वो गड़बड़ कर देता है, पैसे को अपलाइन खा जाता है। और मैं सभी अपलाइन को ऐसा नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर अपलाइन ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और पैसे को अपने पर्सनल यूज में खर्च कर देते हैं, कंपनी में पूरी सेल का पैसा कंपनी में नहीं भेजते हैं, और या उस सेल लेट से भेजते हैं कंपनी में, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का, जिसकी ज्वाइनिंग है, जो भी नया नया ज्वाइन किया है, उसका अगर पैसा कंपनी में आधा गया तो उसका प्रोडक्ट आधा आएगा। अगर अपलाइन ने पूरा पैसा खा गया तो उस व्यक्ति का प्रोडक्ट ही नहीं आएगा, उस व्यक्ति की आईडी ही ग्रीन नहीं होगी। और पेमेंट तो आपने निकाला है, सेल तो आपने निकाली है, और जिस व्यक्ति की सेल निकाली है, जिसने पैसा आपको दिया है, वो आपको पकड़ेगा, बोलेगा सर मेरी अभी तक आईडी नहीं ग्रीन हुई, सर मेरा अभी तक पैकेज नहीं आया। तो व्यक्ति जिस सपने को लेके आया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपनी जिंदगी को बदलूंगा, और जब उसका पैकेज नहीं आता, जब उसकी आईडी ग्रीन नहीं होती, तो व्यक्ति का वहीं पे सारा सपना टूट जाता है, व्यक्ति काम करना
बंद कर देता है, काम करने की बजाय उल्टा आपको परेशान करना शुरू कर देता है और अपलाइन भी लापरवाही कर देता है। तो आप यहां पे मिस्टेक ना करें। अगर आपको बिजनेस में सेल डिपॉजिट करने नहीं आता, पैसा कंपनी में जब जमा करने नहीं आता, तो आप उसको सीखें, क्योंकि बिजनेस में अगर आपने ज्वाइनिंग किया है तो आज नहीं तो कल आपको सीखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको बिना सीखे आप बिजनेस में डायमंड नहीं बन पाएंगे, आप लाखों रुपए नहीं कमा पाएंगे, आपको सीखना तो पड़ेगा। तो अगर हमें भविष्य में सीखना ही है तो हम क्यों ना आज सीख लें। तो आप अपनी पेमेंट, अपनी टीम की सेल की पेमेंट आप खुद से कंपनी में जमा करें, खुद से कंपनी में डिपॉजिट करें और अपने अपलाइन को ना दें। अपने अपलाइन को बोले, सर आप मुझे बताइए, मुझे सिखाइए कैसे ये सारी चीजें होती है और हम अपना काम खुद से करेंगे। ये रिस्क ना लें, पता नहीं अपलाइन कैसा है कैसा नहीं है। तो ये, और साथ के साथ अपनी टीम के लोगों का भी ख्याल रखें कि हमारी टीम में कौन सा ऐसा व्यक्ति है। आपकी टीम में भी आप ये भी अपनी टीम के लोगों का भी ख्याल रखें कि मेरी टीम में कहां से कितनी पेमेंट्स आ रही है, कंपनी में जा रही है नहीं जा रही है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने पेमेंट का लेन देन अगर आपने सही रखा, सही टाइम पे अगर आपने कंपनी में पैसे आपके गए, सही टाइम से कंपनी ने पैकेज दिया, सही टाइम से लोगों का चेक आया, तो आप बिजनेस में तेजी से बढ़ सकते हैं और तेजी से अपनी टीम को बना सकते हैं। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग इस वजह से, लेन देन की वजह से बड़े बड़े नेटवर्क बर्बाद हो गया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बड़े बड़े लीडर इसी वजह से बर्बाद हो गए। उन्होंने टीम बना लिया कम से कम 2000 लोगों की, 2500 लोगों की, लेकिन अगर उसमें से अगर उस व्यक्ति ने 50 लोगों का भी पैसा खा गया तो 50 लोग 2500 लोगों को बर्बाद कर देते हैं। और साथ के साथ उस लीडर का तो जीवन बर्बाद होता है, उसकी टीम बर्बाद होती है, लेकिन साथ साथ वो जो बेचारे जो छोटे छोटे जिनके 50 की टीम है, जिनकी 100 की टीम है, उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी भी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें और अपना लेन देन खुद से करें ताकि फ्यूचर में आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। और पैसे का लेन देन ही नहीं, आपकी टीम का पैकेज सही टाइम से आपकी टीम के पास पहुंचना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी ले कि हमारी टीम का पैकेज हमारी टीम को समय से मिले। जितनी भी सेल आ रही है उन सेल का हमें आईडी को इधर उधर ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम पैसा में तो गड़बड़ी अपलाइन कर देता है, अपलाइन पैसे के साथ साथ में किसी का, आपकी टीम का सेल कहीं और उठा के डाल देगा, किसी और की टीम में उसकी ज्वाइनिंग करा देगा। यह भी प्रॉब्लम देखा जाता है, ऐसा भी हमने सुना, ऐसा भी हमने देखा है। तो आप खुद निगरानी करें, खुद अपनी टीम जहां से आपकी आईडी है वहां से आप अपनी आईडी के जस्ट नीचे से ध्यान रखें कि मेरी अपनी टीम के पेमेंट्स कितनी आ रही है। आप खुद से कंपनी में पेमेंट डालें, खुद से साइन अप करें, खुद से लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं और उनका टाइम से आईडी ग्रीन, उनका टाइम से पैकेज मिले और सारी चीजें टाइम टू टाइम हो। पैसे का लेन देन में अगर आप सही रखेंगे, खुद अगर आप बेईमानी नहीं करेंगे तो आप तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और तीसरी मिस्टेक कि कोई कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, किसी की टीम बहुत बड़ी क्यों ना हो, भले उसकी टीम 10 लाख की ही क्यों ना हो, 15 लाख लोगों की ही क्यों ना हो, और आपको कोई एडवाइस देना है और आपको ऐसा लगता है कि फलान उस सीनियर की टीम 10 लाख लोगों की है और उस व्यक्ति से अगर हम कोई सलाह लेंगे
तो वह व्यक्ति मुझे सही सलाह देगा, वह व्यक्ति मुझे गलत सलाह नहीं देगा, सही सलाह देगा, क्योंकि उस व्यक्ति से हमारे से कोई खास लेना देना नहीं है। हमारे जैसे उसकी टीम में लाखों लोग हैं, तो हम चाहे जहां काम करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है। तो आप गलत सोचते हैं। उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है और वह व्यक्ति आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपको एडवाइस देगा। अगर उस व्यक्ति का आपसे सीधे स्वार्थ है तो वह अपने स्वार्थ के अनुसार आपको सलाह देगा, भले ही वो सलाह आपके लिए सही ना हो, भले वो सलाह आपके लिए गलत हो, भले वो सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो। इसलिए आप खुद से जितना अच्छा डिसीजन आप खुद ले सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, उतना अच्छा डिसीजन कोई और नहीं दे सकता। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए आपने काम किया, मेहनत किया और आपने टीम बनाई 40 लोगों की, 50 लोगों की। आपने छोटी टीम बनाई 10, 20, 30 लोगों की, और किसी कारणवश वो आपकी टीम टूट गई, खत्म हो गई। और अपलाइन से आप पूछने गए कि सर हम क्या करें। एक बड़े लीडर से, आप ही के आने जो भी आपके सीनियर में ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी टीम है उनकी, आप उनसे पूछने गए कि सर हम क्या करें। या आपका अपलाइन कोई मिस्टेक कर रहा है और आप उससे पूछने गए कि सर हम क्या करें, ऐसी सी प्रॉब्लम है। और आपका अपलाइन, वो बड़ा लीडर कहता है वो टीम तुम छोड़ दो, किसी और की टीम में जाके काम करो। और आपने फिर कहीं और स्टार्ट किया, फिर वहां प्रॉब्लम आई। अक्सर देखा गया है कि एक व्यक्ति एक जगह टीम बनाता है, टीम टूट जाती है, प्रॉब्लम आती है, फिर कहीं टीम बनाता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर कहीं किसी और की टीम में काम करना शुरू कर देता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर टीम चेंज कर देता है। तो बार बार टीम चेंज करने से, बार बार अपलाइन चेंज करने से क्या आपको लगता है सफलता मिल जाएगी? नहीं। आप चाहे जिस टीम में काम करें, आप चाहे जहां काम करें, प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप प्रॉब्लम से भागेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रॉब्लम आएगी, आप उसी जगह काम करें, एक ही जगह काम करें और उस प्रॉब्लम से लड़े, वहां से भागे नहीं, उसका समाधान निकालें। और जहां भी जाएं तो अपने दम पे काम करें कि यहां पे हम किसी के दम पे नहीं आए, कोई काम करे या ना करे, हम अपने दम पे काम करेंगे, हम अपने दम पे कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर दम नहीं कामयाब होने का तो कोई भी आपको कामयाब नहीं बना सकता, कोई भी आपको डायमंड नहीं बना सकता। आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो आप डायमंड बन सकते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो कोई आपको डायमंड बनाने वाला नहीं है, कोई आपको करोड़पति बनाने वाला नहीं है कि किसी और की मेहनत पे आप आगे बढ़ जाएं। आप अपने ही दम पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सोच के काम करें कि हमें करना अपने से ही। अपना हल्का का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो भी हमें अपने से ही करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर एक व्यक्ति को कुआं खोदना है, कुएं से पानी निकालना है कुआं खोद के, और अगर वो 10 फीट एक जगह गड्ढा खोदे और पानी ना निकले, फिर किसी दूसरी जगह खोदे उतनी ही गहराई, फिर भी ना निकले, तीसरी जगह खोदे, चौथी जगह खोदे, 10 जगह वो खोद दे, 15 जगह खोद दे, आपको क्या लगता है पानी निकल आएगा? नहीं निकलेगा। 10-10 फीट के उसने अगर 10 गड्ढे भी खोद दिए तो उसको पानी निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 जगह की बजाय अगर एक जगह पे 100 फीट का गड्ढा कर दे, 10 गड्ढों की बजाय अगर उसने 10 जगह मेहनत करी, अगर वो 10 जगह की मेहनत अगर उसने एक जगह किया होता और 100 फीट का गड्ढा खोदा होता तो उसको पानी मिल जाता और पानी वो निकाल लेता कुएं से। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि
अगर हम बार बार टीम चेंज करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आपको एक जगह टिक के काम करना है, प्रॉब्लम हर जगह आएगी। ऐसा नहीं कि आपने टीम चेंज किया तो प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगी। तो कहीं एक जगह टिक के काम करें, बार बार टीम को चेंज ना करें, अगर वहां पे सब सही है। अब आती है चौथी मिस्टेक, वो चौथी गलती जो एक एज अ डायरेक्ट सेलर करता है, जिसकी वजह से लाइफ में वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, उसका कई साल बर्बाद हो जाता है। और चौथी मिस्टेक है कि लालच करना, लालच में आ जाना, लालच करना। लालच पैसे का भी हो सकता है, जो भी इसके पहले मैं बात कर रहा था लेन देन को लेके। अपनी टीम का पैसा खा जाना, आप अपना भी लाइफ खराब कर देते हैं और लोगों का भी खराब कर देते हैं। मैं जो चौथी गलती की बात कर रहा हूं, ये लालच करना। लालच का मतलब कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और कोई दूसरा लीडर किसी दूसरी कंपनी का या कोई भी लीडर आपको लालच देता है कि आप मेरी टीम में आ जाओ, मेरे साथ आप आ जाओ, या फिर आपका ही अपलाइन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नया चीज करता है और आपको लालच देता है कि आप मेरे साथ आ जाओ और हम आपको पैसा देंगे या फिर हम आपको ये इतनी रॉयल्टी देंगे, कई तरह के वो आपको लालच देता है। तो अगर आप लालच में आ गए, आपने लालच कर लिया और बाद में उसने आपको लालच के बहाने उसने आपको बुला लिया और उसने आप अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो आपका कई साल मेहनत बर्बाद हो सकता है। इसलिए लालच ना करें, जहां है वहीं काम करें और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। अगर कोई आपको निर्णय लेना है तो आप उसके लिए थोड़ा समय लें। कोई ऐसा कहता है कि अभी के अभी अगर करना हो तो अभी करो, नहीं तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वो आपको फंसा रहा है, आपके साथ गलत होने वाला है। इसलिए आप अपने से खुद से फैसला लें, थोड़ा ठहर के फैसला लें, थोड़ा रुक के फैसला लें। जल्दीबाजी में, लालच के चक्कर में, कोई जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला ना ले लें, कहीं इसकी वजह से आपका कई साल ना खराब हो जाए। तो लालच ना करें। और पांचवी बात, पांचवी गलती, पांचवा मिस्टेक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक एज ए डायरेक्ट सेलर करता है, जो नहीं करना चाहिए, और वो पांचवी गलती है कि एक एज ए डायरेक्ट सेलर अपने लोगों से रिलेशन बना के नहीं रखता, रिलेशन खराब कर लेता है। हम कहते हैं चाहे आपका डाउनलाइन हो और चाहे आपका अपलाइन हो, वो अच्छा है, खराब है, कैसा भी है, कितना भी खराब अपलाइन है, कितना भी खराब डाउनलाइन है, लेकिन उससे आप अपना रिलेशन बना के रखें, बातचीत कम से कम होती रहे, कम से कम इतना तो रिलेशन रहे। रिलेशन रहने से, अगर आपने रिलेशनशिप बना के रखा है तो फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो। कब कौन क्या दे दे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जब आपकी इतना आपने रिलेशन खराब कर लिया है किसी गलती की वजह से, चाहे वो आपके अपलाइन की गलती है, चाहे वो डाउनलाइन की गलती है, आपके डाउनलाइन की गलती थी और आपने उस डाउनलाइन की गलती की वजह से आपने रिलेशन इतना खराब कर लिया कि आपने बातचीत करना बंद कर दिया, बिल्कुल, या अपलाइन है, आपने इतना रिलेशन खराब कर लिया कि आपने बातचीत करना बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, कम से कम बातचीत तो हो सके, वो आपको फोन कर सके, आप उसको फोन कर सके, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी कोई चीज साथ में काम करना हो, कुछ भी हो, तो वो बात हो सके, और बात होगी तो काम आगे भी कुछ हो सकता है। तो ये 5 वो
गलतियां जो एज अ डायरेक्ट सेलर करता है और जिसकी वजह से उसका सालों खराब हो जाता है, और जिस सपने को लेके वो आता है डायरेक्ट सेलिंग में उसका पूरा नहीं हो पाता है इन चीजों की वजह से। और अगर आपने 5 गलतियां आपने नहीं करी, आपने इनको सुधार लिया, इन गलतियों को करने से अगर आप बच गए तो आप डेफिनेटली है कि आप सफल हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन टीम मेंबर को भी इस वीडियो को शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इस बिजनेस में कामयाब बने, इस बिजनेस में सफल बने और अपने सपनों को पूरा करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इसी उद्देश्य से यह चैनल बनाया है कि हम आपको वो सारी गलतियां बता सके कि क्या क्या गलती आपने को नहीं करना है और आपको क्या करना है सफल होने के लिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जाके आप एक कमेंट जरूर करें और आप बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। और इन्हीं बातों के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।